स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और आज हम आए हैं नरीबांध स्थित गुप्ता सर्जिकल हॉस्पिटल, जहां कोविड L2 सेंटर बनाया गया है। यहां का भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या स्थिति है और किस तरीके से पेशेंट रिकवर हो रहे हैं। और जो रिकवर हो रहे हैं काफ़ी खुशी का माहौल उनके अंदर है। और यहाँ फ़ोन करके उस पेशेंट ने ही हमें बुलाया है और एक परिचय के मोहताज नहीं, ऐसे पेशेंट से हम आपकी मुलाकात कराएंगे जो काफ़ी तेज़ी से रिकवर हुए हैं। चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर। इस समय डॉक्टर PL गुप्ता साहब के यहाँ एक पेशेंट हमारे सामने ऐसे मौजूद हैं जो ऐसी शख्सियत हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन बाई फेस हर लोग नहीं पहचानते होंगे। हम खुद इनसे से इनका परिचय हम आपको दिलवाते हैं। ये आपका परिचय? मैं डॉक्टर BP सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर TD कॉलेज जौनपुर, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। अब मूल निवासी आप कहाँ के हैं? मैं ग्राम भवनपुरा, पोस्ट फतेहपुर, जिला मऊ। अच्छा, और रहते कहाँ हैं आप? जौनपुर में रहते हैं। जौनपुर में रहते हैं फैमिली के साथ? जी यहाँ इलाज कराने के लिए आए हैं? जी। क्या समस्या आपको थी? और 2 तारीख के पहले करीब 4-5 दिन बुखार आया। 2 मई को? जी, 2 मई के पहले। उस समय नवरात्र चल रहा था, मैं नवरात्र का व्रत था तो थोड़ा अवॉइड किया, लेकिन फिर जो है 2 तारीख को हालत थोड़ी सीरियस हो गई। ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। फिर हम लोग 7 बजे गाड़ी से आए मऊ, और उस समय ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत थी जी। नहीं मिल रही थी जी। फिर इसके बाद हम लोग जब यहाँ आए, पता चला कि SDM साहब ने इनको कहा कि आप स्टाफ जो है ठीक करिए, जी। हम जितना हो सकेगा ऑक्सीजन की कमी पूरी कर सकते हैं। जी। फिर इन्होंने इलाज में शुरू किया जी। और 2 बजे करीब हम आए, तब से कुछ तब राहत मिलने लगी। राहत मिली है? जी। अच्छा, इसमें आपका CT स्कोर देखा जा रहा था हाँ। कि 25 में 23 था, यानी काफ़ी ज़्यादा आपका 92% लंग्स इन्फेक्टेड था। जी। तो आपको समस्या किस तरह की हो रही थी? सांस में दिक्कत थी ज़्यादा? नहीं, दिक्कत तो थी, लेकिन उसको तो फेस किया जा सकता है ना। जी। दूसरा तो कोई करेगा नहीं, और विल पावर तो डेवलप करना ही पड़ेगा। अब इस समय आपकी क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी भी आपको और सांस लेने में जी, दिक्कत हो रही है, हम देख रहे हैं। वीकनेस बहुत है। वीकनेस बहुत है। वीकनेस इतनी गंभीर बीमारी से आप उठे हैं। जी जी। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब डॉक्टर साहब वगैरह का रोल यहाँ कैसा था? बहुत बढ़िया रहा है। और इन्होंने मेरे साथ तो मुझे लगता है कि एक साथ 20-25 पेशेंट आए रहे होंगे। जी। और काफ़ी इन्होंने कोऑपरेट किया सारे पेशेंट को ऑनलाइन, और सबकी जो है मतलब बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। इन्होंने मतलब कोऑपरेट किया पेशेंट को काफ़ी। इन लोगों के लिए आप 2 शब्द कुछ कहना चाहेंगे, डॉक्टर PL गुप्ता साहब और उनके हॉस्पिटल के लिए? ऐसे लोग अगर आज की समाज में कार्य करना शुरू करें तो हमें लगता है कि देश को बहुत अभाव नहीं रहेगा। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश जनपद मऊ के सीनियर डॉक्टर PL गुप्ता साहब, जो कि एज ए सोशल वर्कर भी जाने जाते हैं और कितने लोगों की ज़िंदगी इन्होंने बचाई है। इस समय जैसे कोरोना महामारी चल रही है, इस दौरान सभी जानते हैं कि जब कोविड हॉस्पिटल बन जाता है तो अन्य पेशेंट को देखने में काफ़ी समस्या होती है। तो वहीं डॉक्टर PL गुप्ता साहब से हम जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ ऑलरेडी इतनी भीड़ रहती है कि जल्दी नंबर लोगों का नहीं आ पाता है, लेकिन उसके बाद भी आपने अपना कोविड सेंटर बनवाया, कारण क्या था? हमारे यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए और उन्होंने कहा कि पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि 100 बेड और कोरोना वाले पेशेंट के लिए इंतज़ाम हो जाए। तो आप इसमें अपना हॉस्पिटल का कुछ बेड, तो चूँकि हम लोगों का हॉस्पिटल इस तरह से बना हुआ है कि उसमें कुछ बेड नहीं हो सकता था, या तो पूरा हो सकता था या तो नहीं हो सकता था। तो हमने दिखाया, हमने बताया कि इस तरह से है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है पूरा कर दीजिए। तो फिर हम लोगों ने अब कहा कि अभी 2-3 दिन का समय दीजिए। तो फिर हम लोगों ने आशीष नर्सिंग होम में बात किया कि जो हम लोगों के ऑपरेशन है वो हम आशीष में आपके यहाँ कर दिया करें।
तो वो तैयार हो गए, कहे कि ठीक है, इस तरह के उसमें हमारा भी इस तरह का सहयोग हो जाएगा और आप हमारे यहाँ अपने ऑपरेशन कर दीजिए। तो हम लोग अपने, हालांकि ज़्यादा ऑपरेशन होते हैं हमारे यहाँ, पहले से सारे लोगों को मालूम है, लेकिन फिर 50% ऑपरेशंस वहाँ करते हैं ताकि उन लोगों को भी असुविधा ना हो। और इसको हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल बनाने का फैसला लिया, जनहित में फैसला लिया गया। इसमें तो आपका काफ़ी लंबा नुकसान हो रहा होगा, आर्थिक नुकसान काफ़ी लंबा हो रहा होगा। अब इस समय ऐसा समय था कि उसमें आर्थिक नुकसान का नहीं सोचना था, किसी भी तरह से एक तरह से समाज सेवा भी हो और लोगों का जो बिना ऑक्सीजन के जो परेशान हो रहे थे उनको एक सुविधा मिल जाए, इस नियत से किया गया था। कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका इतना बड़ा जो डायग्नोस्टिक सेंटर जिला प्रशासन ने, जिस जिला प्रशासन ने सीज किया है, उसी जिला प्रशासन ने आके आपसे रिक्वेस्ट किया, अगर वो आज डायग्नोस्टिक सेंटर रहा होता तो कम से कम 200 बेड का तो कोविड हॉस्पिटल बन ही सकता था। नहीं, उसमें भी उन्होंने कहा कि अगर इसमें भर जाएगा तो उसको भी सोचा जाएगा, पहले ये भर जाए, लेकिन तब तक अभी तो कम ही होने लगे केसेस, और अब उसका देखिए कब समय आता है खुलने का समय। अच्छा, एक ख़ास बात डॉक्टर साहब ये भी देखा जा रहा है कि पिछले साल जो कोरोना चल रहा था उसमें काफ़ी लोग रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थी लेकिन कोई लक्षण नहीं रह रहा था, और इस समय देखा जा रहा है कई हॉस्पिटल का हमने भी सर्वे किया, उसमें कई मरीजों ने अपना फीडबैक दिया जो रिकवर भी हो गए, उन्होंने भी बताया कि रिपोर्ट हमारी निगेटिव है लेकिन लक्षण कोरोना वाले थे। तो ये क्या, किस तरह की बीमारी है और क्या ये कोरोना का ही रूप है जो ट्रेस नहीं हो पा रहा? जी, ये 30% जो RT-PCR है उसमें निगेटिव आता है, लेकिन उसमें कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं, तो उनको हम लोगों को छोड़ना नहीं था, उसी प्रकार से उसका इलाज करना था जो कोरोना पॉजिटिव के लिए इलाज था। ये गवर्नमेंट की ओर से भी आ गया था कि उन्हें उसी प्रकार से इलाज किया जाए, क्योंकि 30% में निगेटिव तो ऐसे में डेथ और बढ़ जाती, ये तो समय रहते ही सारे लोग इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, नहीं तो और डेथ होती है। जहां ऑक्सीजन की कालाबाजारी और क्राइसिस चल रही थी, तो आपका कोविड हॉस्पिटल L2 सेंटर बनने के बाद आपको किसी तरह की दिक्कत आई या प्रशासनिक सहयोग पूरे तरीके से मिला? नहीं, ऑक्सीजन के मामले में तो प्रशासन का पूरा सहयोग मिला, बहुत ही अच्छे तरह से लोगों ने मैनेज किया कि किसी हॉस्पिटल को मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि दो दिन ऐसा हुआ कि एक बार तो प्लांट फेल्योर हो गया, एक बार पावर फेल्योर के वजह से दिक्कत हो गई, लेकिन प्रशासन की कंट्रोल करने और सूझबूझ से ये काफ़ी अच्छे से मैनेज हुआ और किसी को दिक्कत नहीं हुआ, और ऑक्सीजन की कमी के वजह से किसी को डेथ नहीं हो पाई। जहां एक कोरोना पेशेंट्स लोग काफ़ी दूरी बनाए रहते हैं, वहीं आपके यहाँ लगभग 50 कोरोना पेशेंट हैं, तो आप लोग किस तरीके से सुरक्षित रहते हैं? क्या आप लोग करते हैं? हाई रिस्क पे तो आप भी हैं। नहीं, ये बात सही है कि डॉक्टर्स हाई रिस्क पे हैं, बहुत हमारे IMA के मेंबर और डॉक्टर्स इस सेकेंड लहर में अपनी जान गंवा दिए हैं, और ऐसे में हम लोग भी हाई रिस्क पे हैं। तो एक तो कम पेशेंट देख रहे हैं हम लोग, और कम लोगों को अंदर बुलाते हैं, 2-2 पेशेंट को, एक पेशेंट को बुला के देखते हैं और दूरी बनाए रखते हैं, और इस तरह से बचा जा रहा है। भगवान का शुक्र है कि अभी तक हम लोग बचे हैं, वरना इसमें से कौन कोरोना पॉजिटिव होगा पता नहीं है। सही बात है। अच्छा, ये बताएं कि हमारे दर्शक, मारीना संदेश के जो दर्शक हैं और आपकी जो लोकप्रिय मऊ की जनता है, उनसे भी कुछ कहना चाहेंगे इस कोरोना काल के लिए? बिल्कुल, अभी घट तो रहे हैं केसेस, तो उसमें लोग आश्वस्त न हो जाएं, अपनी जो बार बार हाथ धोना, मास्क लगाए रखना और दूरी बनाए रखना, और जो भी कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं जो समय समय पे बताए जा रहे हैं
टीवी के माध्यम से और वैसे भी उसे पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देखिए अभी सेकंड लहर आ गई, अभी उम्मीद है कि तीसरी लहर भी आ सकती है। तो ऐसे में सबको इसका पालन करना चाहिए। और जो बार बार जो बताया जाता है कि हाथ धोना, मास्क लगाना, गलाला करना गर्म पानी से, और भाप लेते रहना, और जो भी अगर किसी को सिम्टम आता है उसे तुरंत जांच कराना, और जांच करके जो भी प्रोटोकॉल है उसका फॉलो करना चाहिए। आपसे रूबरू थे हमारे मऊ जनपद के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर पीएल गुप्ता साहब। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।